जलियांवाला बाग की सच्चाई देखनी हो तो प्लीज केसरी चैप्टर 2 देखने आओ। बहुत अच्छी मूवी है और बहुत जो है हिस्टोरिकल मूवी है, इसको देखना चाहिए लोगों को। अक्षय पाजी, आर माधवन और अनन्या पांडे जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। बिल्कुल इस मूवी को देखना चाहिए और मैं 5 की 5 रेटिंग दूंगा। खून खोल रहा था, मुझे लग रहा था मैं पर्दे फाड़ दूं, मैं सीट फाड़ दूं सिनेमा हॉल की। केसरी 2 देख के आए, कैसी लगी फिल्म? एक नंबर की पिक्चर है भाई साहब। एक मतलब मैं कह रहा हूँ इतिहास दिखाया है। अक्षय पाजी ने दोबारा कमबैक कर लिया बॉलीवुड में, और जो हकला जनरल डायर था उसकी औकात दिखा दी। नायर वाला किरदार निभाया उसने। आर माधवन ने भी वापसी करी, और नायर जो अक्षय कुमार थे उन्होंने भी वापसी करी। जलियांवाला बाग में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बेबे, बुजुर्गों के साथ जो गलत हुआ है वो दिखाया, उनको किस तरीके से दरिंदे जनरल डायर ने मारा, उसकी सच्चाई दिखाई है। जनरल डायर को तो सजा मिल गई होगी, मगर मैं बैठ के वहाँ देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने हो रहा है सारा कुछ ये। और जलियांवाला बाग में जो कांड उस समय जो हुआ है, जो मारा है उनको, मुझे देख के खून खोल रहा था। मुझे लग रहा था मैं पर्दे फाड़ दूं, मैं सीट फाड़ दूं सिनेमा हॉल की, मगर मेरी मजबूरी थी। जिस तरीके से सिखों का बलिदान, जिस तरीके से हमारे गुरुओं ने हमारे लिए बलिदान दिया है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, अपना सर झुकाता हूँ। मेरी गर्दन मंदिर के आगे और गुरुद्वारे के आगे इसलिए झुकती है कि गुरुद्वारे हमारे गुरुओं ने जो सनातन के लिए जो बलिदान दिए अपने बच्चों को, जो उन्होंने जो शहीद हुए उनके बच्चे, वो बलिदान हम नहीं भूल सकते। जलियांवाला बाग की सच्चाई देखनी हो तो प्लीज केसरी चैप्टर 2 देखने आओ, और जनरल डायर हकले की औकात पता लग जाएगी। क्या लगता है आप पे इतिहास छुपाने की कोशिश की गई जिस तरह से इतिहास दिखाया? कांग्रेस के राज में कभी हमें इतिहास दिखाया नहीं गया, उन्होंने सिर्फ मुगलों को अच्छा दिखाया, मुगलों की तारीफ करी है। बीजेपी के आने के बाद ये बेनिफिट है, इतिहास दिखाया जा रहा है, इतिहास पिक्चर में सिनेमा हॉल में आ रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस में भी मुगलों का इतिहास हटाया है। हमें संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी की और जलियांवाला बाग जैसी सच्चाई देखनी है, और हमें इतिहास देखना है सनातन का, हमें इतिहास देखना है छत्रपति शिवाजी का, संभाजी का, और हमें इतिहास देखना है अपने गुरुओं का। प्लीज केसरी चैप्टर 2 देखने आओ नजदीका सिनेमा घरों में, और इस पिक्चर को इतना बढ़ चढ़ के सपोर्ट करो कि ये पिक्चर आगे बढ़े और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ऐसी पिक्चरें बनाए। अक्षय पाजी, आर माधवन और अनन्या पांडे जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, और मैं बचपन से अक्षय कुमार जी का और आर माधवन जी का फैन हूँ। केसरी चैप्टर 2 देखने आओ प्लीज, बहुत जबरदस्त मूवी है, मैं 10 में से 12 देता हूँ। एक चीज और सलमान खान की फिल्म जैसे आई थी सिकंदर, क्या लगता है? देखो भाई साहब, इसमें मेरा सिकंदर से कोई लेना देना नहीं है। सिकंदर पिक्चर में उनका रोल जबरदस्ती कर रहे थे, वो कोई एक्टिंग नहीं थी उनकी, कोई स्टोरी नहीं थी, उनका कैरियर खराब करने की ये साजिश है। सलमान का जो एक वर्चस्व है, सलमान खान आदमी बढ़िया है, मगर उनको जो पिक्चर दी है स्टोरी वो बहुत बकवास दी है, उनसे उनका कैरियर खराब हो जाएगा। और केसरी चैप्टर 2 देखने आओ। सिकंदर की स्टोरी बेकार थी और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मगर आप लोग केसरी देखने जरूर आओ। सिकंदर पिक्चर मुझे अच्छी लगी, सलमान बढ़िया आदमी है। अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आया कि नहीं? बिल्कुल आया भाई साहब, मुझे कोई अंग्रेज दिख जाएगा तो मेरे को उसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, मगर उन अंग्रेजों से इन अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मुझे ध्यान आ गया कि अब देश आजाद हो चुका है, मैं 2025 में हूँ। ऐसा लग रहा था अंदर बैठा था तो मेरे सामने जलियांवाला बाग का कांड हुआ है, तो जनरल डायर जो हकला था, हकले को औकात नायर ने दिखा दी, और मैं जलियांवाला बाग भी जाऊंगा, इससे पहले भी गया हूँ, और वहां से भी पूरी इनकी जो मतलब सच्चाई है वो और रूबरू करूंगा। जय श्री राम। बहुत अच्छी मूवी है और बहुत जो है हिस्टोरिकल मूवी है, इसको देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि जिस तरह से इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीजें दफन की गई हैं, बहुत सी सारी चीजों को छुपाया गया है, वो इस फिल्म को उजागर कर रही है, तो इसलिए इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है? फिल्म का कॉन्सेप्ट साफ है। इतिहास के पन्नों में जिन लोगों को गुमनाम कर दिया गया, जिस तथ्य को छुपाया गया है, उस तथ्य को इसमें उजागर किया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल जनरल डायर ही नहीं शामिल था, बल्कि वहां का प्रशासन भी पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में था, और जिस तरह से उसमें देखा गया और बताया गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं छुपाया गया था इतिहास के पन्नों में, जो इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया। अक्षय कुमार की एक्टिंग बढ़िया, सुपर। अक्षय कुमार की एक्टिंग जबरदस्त है, और जिस तरह से उन्होंने इस रोल को अदा किया है, और ये मानना चाहिए कि इस उम्र में इस तरह से हिस्टोरिकल चीजें निकाल कर लाना, ये बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है इस तरह की फिल्में बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, निसंदेह बननी चाहिए। छावा आई, इससे पहले जो है बाजीराव पेशवा आई, उसके बाद में अभी जो है रिसेंटली मणिकर्णिका आई, तो ऐसे तमाम मूवी आई हैं। इन मूवियों का सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो चीजें दफन हो गई हैं, उन चीजों को दोबारा वापस जो है इतिहास के जानने का देश के वासियों को अधिकार है। केसरी चैप्टर 1 अलग कॉन्सेप्ट में थी, ये चैप्टर देखिए, हर इतिहास के अलग अलग कहानियां होती हैं, मूवी का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन
कहानियां दर बदर जारी रहती हैं। कहानियों के माध्यम से मूवी का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्टर सेम है, डायरेक्टर सेम है, तो मूवी का नाम केसरी ही कर दिया गया। लेकिन बशर्ते यह मूवी जो है वो भी देश पे थे, वो पीरागढ़ी युद्ध पे, सारागढ़ी युद्ध पे था, और ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पे है। क्या इमोशनल सीन था फिल्म में? जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पे जिस तरह से बूढ़े बच्चों और निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया, 1 मिनट के अंदर हजारों लोगों को जिंदा आदमियों को लाशों में परिवर्तित कर दिया गया, ये सबसे बड़ा इमोशनल सीन था। और इससे बड़ा, इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई मूवी और दिखा नहीं सकती है जिस तरह से इसने दिखाया। जब फिल्म देख कर ऐसा लग रहा था खून खोल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। बिल्कुल, वो तो आज भी खोलेगा। जो उनके चटकार होंगे वो, जो उनको रास नहीं आएगा, बाकी जो देशभक्त होगा उसका खून हमेशा खोलेगा। फिल्म में जैसा दिखाया गया कहीं ना कहीं गद्दार अपने ही बीच होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो है कवर कर रहा था, जो जनरल डायर को कवर करने वाला था वो भी जो है भारतीय था। जो माधवन को और क्या नाम अक्षय कुमार को आपस में फूट डाला वो भी इंडियन था। और जिसने अक्षय कुमार को फाइनल वाले दिन, जिस दिन वर्डिक्ट का आखिरी दिन था और उस दिन उनको जेल में भेज दिया 1 दिन के लिए, और फैसला जो है जनरल डायर के पक्ष में आया, वो भी इंडियन ही था। क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे देखने? बिल्कुल इस मूवी को देखना चाहिए, और मैं 5 की 5 रेटिंग देता हूँ।